हाय स्टूडेंट्स, और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में से थर्ड पार्ट है। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी देखा है, इनवर्स प्रोपोर्शन भी देखा है, और आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे ही समझ में आता है कि हमें कोई ना कोई तो पार्टनर चाहिए। फिर पार्टनर किस में लेते हैं हम? अगर हमें बिजनेस करना है तो, बराबर है। समझो किसी को बिजनेस करना है, किसी के साथ भी अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करते समय हम पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। समझो जैसे कि मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, समझो मुझे किसी की शॉप ओपन करनी है, बराबर है। लेकिन अगर मेरे पास समझो उतना अमाउंट नहीं है शॉप ओपन करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स हो और कोई ना कोई तो एक पार्टनर लेता हूँ। मेरे साथ कौन लेता हूँ? मैं एक पार्टनर, ताकि हम दोनों इन्वेस्ट कर सके। मतलब समझो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है इसको बिजनेस खड़ा करने के लिए, बराबर है। तो बिजनेस में मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मेरे साथ कोई और दूसरा एक इंसान लेता हूँ, जो पार्टनरशिप कहते हैं उसे, बराबर है, मैं और वो। तो अब हम दोनों क्या करते हैं, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, बुक में का ही लेंगे जाके, आपको फिर भी बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बुक में अगर एग्जाम्पल है तो आपको सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, बराबर है। और वही आप रीड भी कर सकते हो, वहाँ पे वही एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे अभी दो पर्सन से, फर्स्ट का नाम है झेलम, फर्स्ट का नाम क्या है? झेलम, देखो हाँ, झेलम। और एक सेकेंड इन्वेस्टर है, उसका नाम है अथर्व, उसका नाम क्या है? अथर्व, बराबर है, अथर्व। अब दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया, एक बिजनेस खड़ा करना है उनको। वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी रीड करता हूँ। झेलम एंड अथर्व इन्वेस्टेड 2100, झेलम ने इन्वेस्ट किए है 2100 रुपीज़। हाँ, इतने रुपीज इसने क्या किए? इन्वेस्ट किए उस बिजनेस खड़ा करने के लिए। और जो अपना अथर्व है उसने इन्वेस्ट किया है 2800, इतने रुपीज उसने क्या किए? उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली एंड स्टार्टेड ए बिजनेस। फिर इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको जैसे मालूम है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा, तो पार्टनरशिप का मीनिंग होता है जो लॉस होगा वो दोनों मिलके भरेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो भी दोनों मिलके बांट लेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पार्टनर तो बहुत बार ऐसे होता है कि तू आधा डाल मैं आधा डालता हूँ, तो यहाँ पे तो उस तरह से नहीं दिख रहा। इसने 2800 इन्वेस्ट किए हैं और इसने 2100 ही इन्वेस्ट किए। फिर जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, तो जो प्रॉफिट होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि अथर्व चाहेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। क्यों? बिकॉज ही इन्वेस्ट मोर, इससे ज़्यादा इसने इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब फिर एग्जैक्ट फिर इसको कितना देना पड़ेगा और इसको कितना देना पड़ेगा, वही एग्जाम्पल्स हम देखने वाले। अब उस क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि दोनों ने फिर उस बिजनेस में से कितना प्रॉफिट कमाया। तो अब देखेंगे हम कि उनको दोनों को मिलके प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट दोनों को मिलके है 3500 का प्रॉफिट हुआ है। दोनों को मिलके प्रॉफिट कितना हुआ है? 3500। तो फिर अब इस 3500 को हमें इन दोनों जो इन्वेस्टर्स है, ये दोनों क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से इन दोनों के इन्वेस्टर्स कहते हैं, बराबर है। अब इन दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया था, अब दोनों को प्रॉफिट मिला है 3500, बराबर है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर हमारे पास बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि अब हम इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके लिए बहुत ईजी है, मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, बराबर है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन निकालेंगे कि इतना इसने कितना इन्वेस्ट किया है और इसने कितना। देखो, द प्रोपोर्शन, अभी प्रोपोर्शन अगर आपको नहीं मालूम, प्रोपोर्शन, हाँ, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहले कौन है? झेलम, तो फिर पहले झेलम लिखेंगे, बराबर है, झेलम। एंड दूसरा कौन है हमारे पास? अथर्व, तो यहाँ पे हम अथर्व भी लिखेंगे, बराबर है, एंड अथर्व, करेक्ट है। दोनों का भी हम क्या कर रहे हैं? अथर्व की स्पेलिंग, ओके। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ झेलम एंड अथर्व। अब झेलम ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? देखो, प्रोपोर्शन मतलब हम क्या करते हैं, उन दोनों का देखो रेशो ले लेते हैं। हो सके तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, झेलम डिवाइडेड बाय अथर्व, अथर्व इज इक्वल टू, देखो अब 2100 इसने इन्वेस्ट किए और अथर्व ने कितने इन्वेस्ट किए?
2800 इतने इन्वेस्ट किए, बराबर है। अब इन दोनों का आपको निकालना है रेशो और प्रोपोर्शन, फिर समझ में आएगा आपको। देखो ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो कटेंगे। अब ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। 21 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, और किसके टेबल में आते हैं, 7 के भी टेबल में आते हैं। तो आप 7 से डिवाइड करो या 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शन तो हमें वही आने वाला है, रेशो भी वही आने वाला है। देखो 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। अब इससे छोटा हो सकता है क्या, नहीं, इसका मतलब इसको लिखते हैं हम 3:4। ये आपने रेशो में देखा था और प्रोपोर्शन में 3:4। मतलब अगर झेलम 3 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा तो अथर्व कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, 4 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। आएगा समझ में। और इन दोनों को जो प्रॉफिट मिला है उसका 3, इसमें से 3 रुपये अगर इसको दिए तो इसको कितने देने पड़ेंगे, 4 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वो भी देखना है एक्चुअल में कितना मिलेगा उन्हें, लेकिन ये होता है प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसे क्या कहते हैं हम, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जाके देखेंगे, देखो द लेट, अब हम कंसिडर करेंगे लेट झेलम मेक्स, 1 मिनट, झेलम हम कंसिडर करेंगे, 1 मिनट, लेट, अब हम कंसिडर लेट झेलम्स प्रॉफिट बी अ। देखो हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी हमें मालूम नहीं कि झेलम को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो झेलम का रेशो के हिसाब से क्या है, 3, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम 3x। लेट झेलम्स प्रॉफिट बी अ 3x। देखो क्योंकि ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, इस वजह से 3x। एंड अथर्वस प्रॉफिट बी अ, अब उसका क्या है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4x, बराबर है। अब दोनों, इसका प्रॉफिट ये है और इसका प्रॉफिट ये है। झेलम का प्रॉफिट है 3x, अथर्वा का प्रॉफिट क्या है 4x। मतलब दोनों में मिलके कितना प्रॉफिट हुआ है 3500। इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना मिला है आपको 3500, इतना प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3500, करेक्ट है। 3x प्लस 4x, अब 3x और 4x कितने होंगे रे, इसका मतलब x का छोड़ दो तुम, x लगने के बाद बहुत सारों को लगता है कि अरे यार इनकी कैसे एडिशन करें, बहुत ईजी है। कंसिडर करो कि ये आपके पास चॉकलेट है और एक चॉकलेट ऐड कर लिया, मतलब कितने चॉकलेट हो गए, 2 चॉकलेट हो गए। सेम उसी तरह से ये 3 चॉकलेट से, ये 4 चॉकलेट से, 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट कितने हो गए 7 चॉकलेट। आप यहाँ पे लिख सकते हो 7x इज इक्वल टू कितना है 3500। अब ये 7 और x का मीनिंग होता है, इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। किसका साइन होता है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। अब ये दोनों देखो 7 और x कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ x, तो 7 को क्या करेंगे आप आगे भेज देंगे, मतलब अपोजिट साइड में। तो 7 आगे किस तरह से जाएगा, x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7, बराबर है। अब 7 से डिवाइड करो उसको, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, बराबर है। अब ये 5 और ये x इज इक्वल टू आपको मिल गया 500, x की वैल्यू क्या मिल गया आप लोगों को 500। लेकिन आपको x की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था हमें, झेलम को कितना मिलेगा, प्रॉफिट चाहिए था झेलम को कितना मिलेगा। तो झेलम का प्रॉफिट क्या कंसिडर किया है, झेलम्स प्रॉफिट, आपने क्या लिखा है, झेलम्स प्रॉफिट कितना कंसिडर किया था आपने, क्या कंसिडर किया था 3x, क्या कंसिडर किया था 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 × 500, तो इसका मतलब इसको कितने रुपीस मिलेंगे, उसमें से 1500 रुपीज़। झेलम्स को कितने मिलेंगे 1500 रुपीज़। अब हमें निकालना है, सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं आप अथर्व का, क्योंकि अथर्व की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अथर्वस प्रॉफिट, अथर्वस प्रॉफिट। अब अथर्व को कितना प्रॉफिट होगा
क्या है उसका प्रॉफिट, क्या कंसिडर किया था आपने, 4x प्रॉफिट कंसिडर किया था। तो इसका मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको 500, तो 4 इंटू 500 क्या हो जाएगा 2000 रुपीज़। इसका मतलब अथर्व ने कितना प्रॉफिट बनाया 2000 का और झेलम ने कितना प्रॉफिट बनाया 1500 का। देखो अब इन दोनों का कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है, पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का प्रोपोर्शन देखा कि इसके एज कंपेयर टू अथर्व इन्वेस्ट मोर एज कंपेयर टू झेलम, अथर्व ने इससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था ना। मतलब हम कंसिडर करते समय ऐसे बोल सकते हैं कि जब झेलम ने 3 रुपीज़ दिए थे तो अथर्व ने 4 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। और फिर जब बड़े नंबर्स में देखेंगे तो इसने 2100 और इसने 2800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो मतलब जिस प्रॉफिट होगा वो भी तो कम ज़्यादा ही होगा कि नहीं। मतलब आप बोल सकते हो ना, अरे मैंने तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तूने कम इन्वेस्ट किया तो उसको कम मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। सेम उसी तरह से पहले आप लोगों ने ले लिया उन दोनों का प्रोपोर्शन, बराबर है। प्रोपोर्शन देखा आपने 3 और 4, वही कंसिडर किया, जो रेशो आएगा यहाँ पे वही रहेगा। झेलम्स प्रॉफिट, ऊपर झेलम था तो झेलम का क्या आया था 3, तो उसका प्रॉफिट कंसिडर किया हमने 3x। अथर्व का प्रॉफिट क्या कंसिडर किया हमने 4x। फिर दोनों का प्रॉफिट, दोनों का मिलके प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा 3500। फिर हमने क्या किया, दोनों की एडिशन कर दी वहां पे, प्रॉफिट इज 3500, ये 3x प्लस 4x दोनों का मिलके इतना है। देखो ना यहाँ पे 1500 एंड 2000 कितना होगा 3500। आ रहा है समझ में।